नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24 सात की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आज अब तक क्या कुछ खास हुआ है और आज दिन भर क्या खास रहने वाला है, हर खबर से आपको इस आगे मॉर्निंग प्राइम में रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत अभी हेडलाइंस के साथ करते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से 19 अप्रैल तक नामांकन। तीसरे फेज में छत्तीसगढ़ की 7 और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान के बाड़मेर और दौसा में भी जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का MP दौरा आज। सीधी और छिंदवाड़ा में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला में करेंगे जनसभा। आज रायपुर आएंगे PCC प्रभारी सचिन पायलट। जगदलपुर में जनसभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। कल राहुल गांधी जगदलपुर में चुनावी सभा को करने वाले हैं संबोधित। आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव को बिहार से रायपुर लेकर पहुंची EOW की टीम। इधर छत्तीसगढ़ में छापे दौरान दस्तावेजों के साथ 19 लाख रुपए जब्त। MP के कटनी में 52 लाख रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। इधर महासमुंद में 5,26,000 नकदी जब्त। चुनावी चेकिंग के दौरान कार्रवाई। MP छत्तीसगढ़ में आग का तांडव। देवास में सिलेंडर ब्लास्ट से बस्ती में लगी आग। इधर भिलाई स्टील प्लांट रफिंग स्टैंड में आग लगने से मचा हड़कंप। MP और छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव जारी। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, आंधी और ओले गिरने का अलर्ट भी जारी। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन। चौथे स्वरूप मां कुसमंडा की हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से ही देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं कि 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर, लोकसभा के तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन पत्रों की जमा होने का काम शुरू हो जाएगा। इधर PM मोदी जम्मू कश्मीर और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। तीसरी खबर, शराब घोटाला केस में कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। PM मोदी ने गर्मी की तैयारियों को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की है, यह चौथी खबर रहेगी। इसके अलावा आईफोन पर पेगासस स्पाईवेयर के जैसे अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। इधर छठवीं खबर, IPL जुड़ी हुई। IPL में मुंबई ने RCB को 7 विकेट से हरा दिया और IPL में आज लखनऊ और दिल्ली के बीच में मुकाबला होगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा के तीसरे चरण के लिए आपको बता दें कि आज से पूरे देश में नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। देश भर की 95 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकेंगे। वहीं 22 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होने हैं, जिनमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर और कोरबा लोकसभा सीट्स हैं। वहीं बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में भी तीसरे चरण में ही वोटिंग होनी है। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर थर्ड फेज में वोटिंग की जाएगी, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल, ये वो तमाम सीटें जहां पर थर्ड फेज में वोटिंग की जाएगी। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी प्रत्याशी आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
तो लोकसभा के तीसरे चरण के लिए बिगुल बज चुका है। नामांकन की शुरुआत आपसे की जा रही है। आपको बता दें कि थर्ड फेज में यानी 7 मई को पूरे देश की 95 सीटों पर वोटिंग होगी, मतदान होंगे। 19 अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तिथि है। 19 अप्रैल वही तारीख जब पूरे देश में फर्स्ट फेज में वोटिंग की जाएगी, जिसके बाद 22 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तारीख है तीसरे चरण के मतदान के लिए। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं। 7 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें लोकसभा सीट सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर और कोरबा शुमार है। वहीं बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में भी थर्ड फेज में ही वोटिंग होनी है। तो अगर आप इस लोकसभा क्षेत्र के हैं तो याद रखिएगा तारीख 7 मई को आपके क्षेत्र में चुनाव होने हैं, जिसमें आपको भी अपनी भागीदारी निभानी है। और इसके साथ ही चुनाव से जुड़े हर खबर, हर अपडेट के लिए देखते रहना है IBC 24। सर, मध्य प्रदेश की बात भी कर लेते हैं रचना, चूंकि मध्य प्रदेश में एक सीट की इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तो ये तय था कि इस तीसरे फेज में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन अब इस फेज में यानी तीसरे फेज में 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इसलिए क्योंकि बैतूल में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के बाद में दूसरे फेज में जहां बैतूल में चुनाव होना था उसे स्थगित कर दिया गया। तो बैतूल के लिए भी अब तीसरे चरण में ही वोटिंग होगी और उसके लिए नामांकन की प्रोसेस आज से शुरू होगी। तो 8 सीटें जो पहले से जो जगह तय थी, जिसमें सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ शामिल था। इसके अलावा मुरैना, भिंड और ग्वालियर, गुना यहां पर वोटिंग होनी थी। इसके साथ ही बैतूल लोकसभा सीट के लिए भी अब तीसरे फेज में वोटिंग होगी, यानी कि 9 सीटें मध्य प्रदेश की और 7 सीटें छत्तीसगढ़ की। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरों की बात करें, आज जम्मू कश्मीर और राजस्थान के दौरे पर वो रहेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक रैली को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही राजस्थान के बाड़मेर और दौसा में भी रैली को संबोधित करेंगे। तो राजस्थान की 2 जगहों पर और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आज पहुंचने जा रहे हैं। राजस्थान में 2 सीटें महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक बाड़मेर, और बाड़मेर में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने मैदान में हुंकार भरी है, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सीट बड़ी चुनौती बन गई है। और दौसा, जहां पर सचिन पायलट का अच्छा दबदबा देखने को मिलता है, तो उस इलाके में आज प्रधानमंत्री जाकर रैली को संबोधित करेंगे और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का दौरा अलग अलग प्रदेशों में जारी है। एक तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज सीधी छिंदवाड़ा के दौरे पर वो रहने वाले हैं। लगभग 11 बजे सीधी के बहरी में आज जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जिसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे माना जा रहा है कि वो छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और यहाँ भी अहम जनसभा होनी है जहां को संबोधित करेंगे। तो छिंदवाड़ा काफी हाई प्रोफाइल सीट है तेज जी, जहां पर दिग्गजों का दौरा लगातार जारी है। जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश दौरा है, जिसमें वो 2 जगहों का दौरा करने वाले हैं। सबसे अहम इसमें छिंदवाड़ा दौरा ही है, क्योंकि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी का मैं नाम भूल रही हूँ, विवेक बंटी साहू है, जिन्होंने अभी हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था और कड़ी चुनौती दी थी। तो लगातार ये वो सीट है जिसका आप जिक्र कर रही है छिंदवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसके किलेबंदी में लगी हुई है कि किसी भी तरह से इस बड़े किले को, कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ है या कमलनाथ का गढ़ है, इसे इस बार कैसे ढहा जाए, उसके लिए तमाम तरह की रणनीति हो रही है। और यही वजह है कि कोई भी बड़ा नेता जो भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है, छिंदवाड़ा में जरूर उसका कार्यक्रम तय किया जा रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा में पहले चरण में ही 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम से भी आपको रूबरू करा दें। बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। सुबह करीब 11:15 बजे बालाघाट के उकबा में एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 2:15 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधन का कार्यक्रम है, यहां पर जेपी नड्डा के साथ वो भी संबोधित करेंगे। और दोपहर करीब 3:45 बजे के आसपास सिवनी के लखनादौन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये वो तमाम सीटें जहां पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां पर आज जनसभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं।
और अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 2 जिलों के दौरे पर करने वाले हैं। लगातार उनके अलग अलग क्षेत्रों में दौरे जारी हैं। आज महासमुंद और बीजापुर में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। सुबह लगभग 11:30 बजे महासमुंद के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से रवाना होंगे। 12 बजे तुमगांव में आज जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। वहीं दोपहर 2:30 बजे बीजापुर के बहरमगढ़ में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर लोकसभा में मेगा रोड शो भी होना है, जिसके लिए जगदलपुर में तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। जिसके बाद जगदलपुर में ही रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो आज अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। महासमुंद के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि महासमुंद में दूसरे फेज में यहाँ पर चुनाव होना है, जिसकी तमाम तैयारियां की जा रही है। बीजापुर में भी इसके साथ ही जनसभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 11:30 बजे ही वो रवाना हो जाएंगे रायपुर से महासमुंद के लिए, और वहां जनसभा को संबोधित करने के बाद वो वहां से निकल जाएंगे बस्तर के लिए। और बस्तर में भी आज मेगा रोड शो होना है। बीजापुर के बहरमगढ़ में मेगा रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां बीजेपी लगातार कर रही है। और अब आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और उसके बाद इस मेगा रोड शो में हिस्सा लेंगे। इधर भोपाल से ही बात करें, मध्य प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का सीधी और खजुराहो का दौरा है। सुबह 10:30 बजे सीधी के बहरी को पहुंचेंगे वीडी शर्मा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 1:30 बजे खजुराहो में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूंकि खजुराहो लोकसभा सीट से ही वो चुनाव मैदान में हैं भी और वर्तमान में वहां से सांसद भी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी यहां पर खड़ी की गई थी, उनका नामांकन रद्द होने के बाद एक तरफा जीत इनकी तय है, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र में लगातार वो सक्रिय हैं। और इसी के तहत एक तरफ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जनसभा में उनके साथ रहेंगे और उसके बाद अपने लोकसभा क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ रहे हैं खजुराहो, वहां पर भी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए लगातार दिग्गजों का दौरा जारी है। कौन से नेता आज किस जगह पर दौरा करने वाले हैं, कहां जनसभा होनी है, कहां चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं, ये तमाम जानकारियां अपडेट्स आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का आज कई अहम क्षेत्रों में दौरा है। आज सीधी मऊगंज के दौरे पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का सीधी मऊगंज में स्थानीय कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर वो शामिल होंगे। उसके साथ ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी आज कई क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मंदसौर के दौरे पर आज वे रहने वाले हैं, जिसके साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं और इस लिहाज से तमाम बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो भी छिंदवाड़ा पहुंचने वाले हैं। अहम जनसभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं जेपी नड्डा। आपको डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के आज के कार्यक्रमों से भी अपडेट कर रहे हैं। सीधी मऊगंज के आज दौरे पर राजेंद्र शुक्ला रहने वाले हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा आज मंदसौर का दौरा करेंगे। साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात करें तो उनका भी आज छिंदवाड़ा दौरा है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। स्पेशल विमान से जगदलपुर के लिए सीधे रवाना होंगे, चूंकि जगदलपुर में राहुल गांधी का दौरा है और एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रायपुर से सीधे जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सचिन पायलट, जो कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। और एक बड़ी चुनौती इनके सामने इस बार रहेगी, क्योंकि 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रदर्शन को किस तरह से बेहतर करना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर। और साथ ही कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी करना है, चूंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हार मिली थी उससे निराशा व्याप्त न हो जाए, इसको भी उनको देखना होगा। बहरहाल रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर से सीधे जगदलपुर, चूंकि जगदलपुर में कल राहुल गांधी की एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। तो कौन से नेता कहां दौरा करने वाले हैं, ये तमाम अपडेट्स हमने आपको दिया। और आप कुछ और सियासी खबरों की ओर रुख करते हैं। आपको छिंदवाड़ा से बड़ी खबर बता दें, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। क्या है वो आरोप, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल छिंदवाड़ा में पैसे बांटने का ये आरोप है। लोकतंत्र को नोट तंत्र के जरिए खरीदना चाहते हैं नकुल नाथ, ये कैलाश विजयवर्गीय का कहना है।
कांग्रेस ने पहले देश बांटकर राज किया और अब पैसा बांटकर राज करना चाहते हैं। कांग्रेस और नकुल नाथ का लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने अहम बयान दिया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा वो पहुंचे थे और वहां उन्होंने यह अहम बयान दिया है। साफ तौर पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ पर उन्होंने तंज कसा और कहा है कि लोकतंत्र को नोट तंत्र के जरिए कांग्रेस खरीदना चाहती है, नकुल नाथ खरीदना चाहते हैं। ये लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। नकुल नाथ जी बिल्कुल घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोट तंत्र का सहारा ले लिया। चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि छिंदवाड़ा पूरी लोकसभा को संवेदनशील घोषित करें। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर आपको दिखा दे, जहां पर गेहूं काटती नजर आई हैं हेमा मालिनी। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और गेहूं काटती नजर आई, इसलिए क्योंकि मथुरा से उम्मीदवार हैं, मैदान में उतरी हुई हैं। इससे पहले इसी सीट से सांसद भी रह चुकी हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में खेत में पहुंची और वहां पर जो महिलाएं खेत में गेहूं काट रही थी उनके साथ पहुंची और गेहूं की फसल काटती हुई नजर आई हैं। इससे पहले भी हमने खेत में उतरकर इनकी इसी तरह की तस्वीरें देख चुके हैं और एक बार फिर से, चूंकि जाहिर तौर पर चुनाव है और चुनाव प्रचार के लिए जगह जगह पर अभी जाना होता है प्रत्याशियों को, ऐसे में जब देखा कि एक खेत में कुछ महिलाएं गेहूं की फसल काट रही हैं तो वहां पर हेमा मालिनी पहुंची और उनके साथ में उन्होंने गेहूं की फसल को काटा। जी देश जी, इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये चुनाव के वक्त काफी आम हो जाती हैं। आम लोगों के बीच में जो नेता है, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हालांकि अब ये भी चुनावी मैदान में है तो ये पॉलिटिशियन ही है और वो पहुंचते हैं और लोगों के बीच पहुंचकर वो जो कर रहे होते हैं वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके पहले राहुल गांधी की भी तस्वीर सामने आई, बिल्कुल, वो गैरेज में एक मैकेनिक के साथ में भी नजर आए थे। और ऐसे ही मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने ही नेताओं की तस्वीर आई है जहां पर वो कुछ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ पकौड़े तलते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर सामने आई थी, फिर छिंदवाड़ा के प्रत्याशी नकुल नाथ की तस्वीर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तस्वीर कई बार ऐसी सामने आ चुकी है जहां पर वो आम लोगों के बीच पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ ही जब वो आए थे तो जब एक बच्ची ने उनकी तस्वीर बनाई थी तो उसके साथ उन्होंने सीधा संवाद किया था, वो भी काफी वायरल होता है। तो इस तरह की जो अलहदा तस्वीर होती है, बयानबाजी तो देखिए हम बताते ही रहते हैं, सियासत से जुड़ी खबरों से तो आपको अपडेट करते ही हैं, लेकिन और हेमा मालिनी के लिए ड्रीम गर्ल कहा जाता है क्योंकि कई लोगों ने फिल्मों के पर्दे पर इनको लगातार देखा है। ड्रीम गर्ल के रूप में इनकी छवि है, बसंती के रूप में इनकी छवि है और हमेशा उड़न खटोले में उड़ती हैं। लेकिन चूंकि चुनाव है तो अब जमीन पर जाकर अब गली कूचे में, खेत खलिहान में इस वक्त प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। उसी सिलसिले में हेमा मालिनी पहुंची। जाहिर सी बात है कि महिलाएं भी काफी खुश हुई होंगी कि वे ड्रीम गर्ल उनके खेत में पहुंची है, उनके साथ में फसल काटती नजर आ रही है। तो आम जनता जो है वो भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव तो पड़ता ही होगा, लेकिन ये इसका मतदान पर कितना प्रभाव पड़ता होगा, चुनाव में कितना प्रभाव पड़ता होगा, ये देखना होगा। हालांकि 7 मई को तो जनादेश, माफ कीजिएगा 4 जून को जनादेश जो है वो सामने आ जाएगा। 7 मई को तो 4 जून को ये तय होगा यहाँ पर रचना कि इस वक्त गेहूं की फसल तो काट ली है, अब इस गेहूं की फसल के साथ वोटों की फसल कितनी कटती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और अब सियासी खबरों के बाद कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एपी त्रिपाठी को रायपुर लेकर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। बिहार के गोपालगंज से अरेस्ट किया गया है एपी त्रिपाठी को। शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं एपी त्रिपाठी, सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी रहे हैं और एपी त्रिपाठी की लीगल टीम अब ईओडब्ल्यू के कार्यालय भी पहुंच चुकी है। तो बिहार के गोपालगंज से शराब घोटाले मामले में मुख्य आरोपियों में से एक एपी त्रिपाठी को लेकर अब रायपुर पहुंच चुकी है टीम। शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक इनका नाम है और बिहार के गोपालगंज से ईओडब्ल्यू की टीम इन्हें अरेस्ट करके लाई है। सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी हैं अरुणापति त्रिपाठी, जिन्हें शराब घोटाले में मुख्य आरोपी में से एक बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव हैं अरुणापति त्रिपाठी और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। एपी त्रिपाठी के नाम से मशहूर हैं और इन्हें रायपुर लाया गया है। तो वहीं शराब घोटाला केस को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने गुरुवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में
21 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। रायपुर में 9, दुर्ग भिलाई में 7, बिलासपुर में 4 और राजनांदगांव में 1 जगह पर दबिश दी गई है। इस कार्रवाई में कई दस्तावेजों के साथ 19 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। साथ ही छानबीन में करोड़ों रुपए निवेश के सबूत भी मिले हैं। ये भी संकेत मिले हैं कि फर्जी कंपनियां बनाकर और अनसिक्योर्ड लोन से लेन देन भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को सुप्रीम कोर्ट में खारिज किए जाने के बाद जांच एजेंसी ने नए सिरे से तफ्तीश शुरू की है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे सहित कई आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नया केस दर्ज किया गया है, जो बीते दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक और एफआईआर पर आधारित है। छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्ल्यू ने 70 लोगों को शराब घोटाले में आरोपी बनाया था। अब फ्रांस से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर दक्षिणी फ्रांस के साइपोल में एक भीषण आग लगने की खबर आ रही है। साइपोल के औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर यह आग लगी है। बायोडीजल प्लांट है, इसमें आग लगी है। दमकल की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगे हैं। चूंकि बायोडीजल प्लांट है, ऐसे में आग बहुत बड़ी है और इसे बुझाने में काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। साइपोल इलाका है ये फ्रांस का, जो कि औद्योगिक इलाका माना जाता है और यहाँ पर ये बायोडीजल प्लांट है। इसमें भीषण आग लगी और काफी दूर से इसके लपटे और धुआं देखा जा सकता है। अमितेश जी, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और भी कई फैक्ट्रीज और कई इंडस्ट्रीज हैं और इस लिहाज से भी काफी चिंताजनक की स्थिति है। दक्षिण फ्रांस की तस्वीर आप देख रहे हैं। साइपोल औद्योगिक क्षेत्र जो फ्रांस का है, वहां इस वक्त एक बायोडीजल फैक्ट्री में आग लगी हुई है। भीषण धुआं आप देख सकते हैं, आग देख सकते हैं। फिलहाल मशक्कत की जा रही है जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की। चलिए, इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ।